देश में वक्फ के ऊपर चर्चा हो रहा है। संभल के अंदर भी वक्फ का मामला गरमाया हुआ है। संभल में बन रही सतलज चौकी को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया जा रहा है। यहां तक कि कुछ राजनेता इसके ऊपर टिप्पणी भी कर रहे हैं, एक्स पे पोस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन जहां पे सच में वक्फ के ऊपर कब्जा है, उस प्रॉपर्टी के बारे में क्या होगा और जिन लोगों ने कब्जा किया है उनके ऊपर कोई क्यों नहीं बोलता, ये बड़ा सवाल है। संभल के अंदर महमूद खां सराय जगह पर हम मौजूद हैं। ये कब्रिस्तान है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और यहाँ के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि इस वक्फ की प्रॉपर्टी पर यहीं के कुछ राजनेता के जो खास लोग हैं उन्होंने यहाँ पर कब्जा करके रखा है। इसके साथ साथ यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर लोगों ने मकान तक बना लिए हैं। जो कब्रिस्तान की जगह है उसके ऊपर लोग यहाँ पर कब्जा करके बैठे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के कुछ लोग हैं जो पेपर के साथ हमारे साथ खड़े हैं। पहले तो पेपर दिखाइए, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, कब वक्फ की प्रॉपर्टी बनी है और आखिर किस तरीके से यहाँ पर कब्जा हुआ है? वक्फ की प्रॉपर्टी तो बहुत टाइम हो गया, इसको 50-60 साल हो गए वक्फ में दर्ज हुए हुए। और इनको भी कब्जे को भी उसके बाद में इन लोगों ने कब्जा कर लिया सारा इस पे। मूंगफली बेचने के लिए इन लोगों को जगह दी थी हमारे बड़े बूढ़ों ने, वो मूंगफली बेचते बेचते इन्होंने सारा कब्जा कर लिया। कौन है ये लोग जिन्होंने कब्जा किया? दीपासराय के साहब। दीपासराय यानी कि आपके सांसद का एरिया? तो वहीं के, वो सांसद भी वहीं के, ये भी वहीं के सारे। तो कभी आप लोगों ने कंप्लेन नहीं किया कि भाई अब हमारे सांसद हैं, आपके एरिया के लोग हैं, इस तरीके से कब्जा कर रहे हैं? शिकायत होती है साहब, कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता है। कभी किसी ने नहीं सुना? नहीं, किसी ने नहीं सुना कभी। तो ये क्या उनके लोग हैं, उनके आसपास के लोग हैं? कौन है ये लोग जो कब्जा कर रहे हैं? सब बिरादर हैं, उन्हीं के लोग, सब वहीं के लोग हैं, मोहल्ले के हैं उनके। तो ऐसा क्या है उनमें कि भाई अगर आपके पास पेपर है तो खाली नहीं कर रहे हैं, यहाँ के कब्जा करके बैठने? कब्जा इसलिए करे हुए हैं, सरकार पहले और थी, समाजवादी की सरकार में के सारे कब्जे हुए हैं। 90 के बाद में कहीं इन्होंने के बनाने शुरू कर दिए, कब्जे कर लिए इन्होंने। पहले कोई सुनवाई नहीं थी, कोई कुछ कहता था तो क्या आते हथियार लेके आते थे, हमारे बड़े बूढ़ों को पीटा उठा और चले गए। यानी कि आप पूर्व सांसद यहाँ पे जो पहले थे उनकी बात कर रहे हैं कि उस वक्त इस तरीके से काम हुआ था? हाँ, तो कोई सुनवाई नहीं थी। कोई सुनवाई नहीं? नहीं। और अभी भी कोई सुनवाई नहीं है? अब भी कोई सुनवाई नहीं है। तो ये उनके करीबी लोग हैं जो यहाँ पे इस तरह? सब उन्हीं के लोग हैं, सारे वहीं के रहने वाले हैं, उनके खास हैं सब। तो भाई जब सवाल ये उठ रहा है कि भाई ये वक्फ की प्रॉपर्टी है तो आखिर कब्जा कैसे करके बैठे हुए हैं, आखिर खाली क्यों नहीं करते हैं? क्या आप लोगों ने प्रशासन को कंप्लेन नहीं किया? क्या शासन को कंप्लेन नहीं किया? आप कभी भी कुछ भी करने के नहीं आते हैं, फौरन में एप्लीकेशन लाते हैं, स्टे लाते हैं, वो काम रुकवा देते हैं। जब से भाजपा सरकार आई है इसमें हमने इन जो भी 6-7 सालों में जो इन्हें कुछ करने नहीं दिया है, उससे पहले भी कर चुके हैं सब कुछ। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं कि ये खाली हो? हम तो ये चाहते हैं कि ये खाली हो, बिल्डोजर का एक्शन यहाँ भी होना चाहिए। आप चाहते हैं बुलडोजर यहाँ पे कर दे? बिल्कुल कर दे साहब, डीएम साहब से हम तो अपील कर रहे हैं, बिल्कुल कर दे। लेकिन एक बात बताइए, संभल में ही चौकी बन रही है, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, कई नेता इसके ऊपर बोल रहे हैं, लेकिन ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे दीपासराय के लोग जो आप बता रहे हैं कि सांसद के करीबी लोग कब्जा करके बैठे हैं, इनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहे? नहीं होने का है, इनको ऊपर कोई नहीं उठाने का सवाल। वो तो मस्जिद उसके चौकी के पीछे है बस। ये चौकी बनने की गलत हो रही है, चौकी बनने की गलत हो रही है, चौकी को पकड़ लिया है। इन चीजों को नहीं दिखेगा किसी को भी, ये कब्जा करे हुए बैठे हैं कि कब्रिस्तान में दफन होने की जगह नहीं बची, ये चीज नहीं दिख रही, बस वो दिख रही है कि चौकी बन रही है बस। जबकि चौकी तो सुरक्षा के लिए? जी, सुरक्षा के लिए है। प्रशासन पर इल्जाम लगाना है, प्रशासन ने ये कर दिया वो कर दिया, ये इल्जाम लगाने के लिए बैठे हुए हैं। ये चीजें नहीं दिख रही है कि इन माफियाओं को भी यहाँ से खदेड़ा जाए, इन्हें भगाया जाए, ये नहीं दिखेगा। हक बात कहने वाला बुरा होता है। मुझे गालियां मिलेंगी, लोग हो सकता है धमकियां भी दें कि तूने ऐसे ऐसे कहा, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ, जो कहना वो कहूंगा, हक बात है कहूंगा। देखिए, ये लोगों का गुस्सा है, ये दर्द है कि भाई ये कब्रिस्तान की जमीन है, आखिर आप कब्जा कैसे कर बैठे हो? और सोचिए कितने लंबे समय से कब्जा है और कब्जा मुक्त भी नहीं कर रहे हैं। और ये लोग कौन है भाई? तो यहाँ के लोकल लोग हैं दीपासराय के। किसके शहर पे काम कर रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है हमें कि आखिर कौन है वो लोग। और सवाल उठाए जा रहे हैं चौकी के ऊपर। कभी आप लोगों ने ऐसे सांसद जी के पास नहीं गए कि भाई साहब हमारी जमीन को खाली कराइए? हमारे बड़े बूढ़े सांसद जी के जो दादा थे शफीकुर रहमान बर्क, उनके पास भी गए हैं। और जो स्थानीय विधायक हैं इकबाल महमूद साहब, उनके पास भी गए हैं हमारे बड़े बूढ़े, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं हुई है।
समझे। अब जौहर बस अब जौहर रहमान साहब हमारे सांसद हैं, उनसे भी कई बार कि भाई इसका मसला हल करा दो, क्या हो जाएगा, बस बात खत्म हो जाती है, कोई फायदा नहीं है। तो आपको लग रहा है राजनीतिक शह मिला है इन माफिया को लोगों को? हाँ जी, सह की तो बात है, जब भी तो इतना कब्जा हो गया, इतने टाइम से टिके पड़े हैं, सह की बात है। हमारा गरीब मोहल्ला है, समझे, हम चंदा करूर के जो भी अपने मुकदमेबाजी में उठा दिया हमने, वो उठा दिया, अब कहाँ से लाएं, सब बच्चों को पालें, इसमें इनसे झगड़ा करें, मुकदमेबाजी देखें, क्या देखें। और उन राजनेताओं को ये चीज नहीं दिख रही है नहीं जो लोग चौकी पे सवाल उठा रहे हैं कि वक्फ की है, नहीं, ये नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा, ये नहीं इसके दिखेगा। ऊपर सवाल खड़े नहीं, जो मेन जगह है जहाँ पर दफन होना है उस चीज को नहीं दिख रहा, वहाँ तो सवाल उठाने के लिए यहाँ तैयार है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, उस पर सवाल उठा देंगे कि वो गलत हो रहा। जबकि वो तो सुरक्षा के लिए है। सुरक्षा के लिए है साहब, गलत नहीं है, सुरक्षा के लिए है वो। आप लोग उसका समर्थन करते जी हाँ, समर्थन करते हैं, सुरक्षा के लिए बन रही पुलिस चौकी, उसमें हमें कोई एतराज नहीं है, अच्छी बात है। हैं। ये देखिए, ये लोगों को समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि आखिर जो असल मसले हैं भाई, जहां पे कब्जा है उसके बारे में आप बात नहीं करते हैं, और जहां पर सुरक्षा के लिए बनाया जा रहा है वहां आप बात करते हैं। आप यहाँ के बारे में सवाल उठाइए ना, इस मुद्दे को उठाइए। आइए यहाँ देखिए, लोग बता रहे हैं कैसे कब्जा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर आप सवाल नहीं उठाएंगे। ओवैसी साहब उसके बारे में बोलेंगे, यहाँ के बारे में नहीं बोलेंगे। बोलेंगे। ओवैसी साहब हैदराबाद से यहाँ के पुलिस चौकी पे तो बयान पे बयान। अरे इन चीजों को भी तो देख लो, ये जो कब्रिस्तान पे कब्जा करके अपने बनाए पड़े हैं, इसको बरत रहा है, इसको नहीं छुड़वाने के, उस पर सवाल उठाने के नहीं है। देखिए, उस पर सवाल उठाएंगे। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र होगी साहब कुछ 60 साल की। और तब से आप कब्जा देख रहे हैं? तब से कब्जा देख रहा हम तो साहब, एक जमाने से ही। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अनीस है। तो एक बात बताइए चाचा, आप लोगों ने कभी कंप्लेन नहीं किया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? किया था साहब, सुनवाई नहीं होती, किया तो था लेकिन सुनवाई नहीं होती, बस होती है मगर फिर। ये सारे लोग कौन है जो ऐसे कब्जा करके बैठे हैं? भाई ऐसे ही बस्ती के लोग हैं ये, संसद जी के मोहल्ले के ही, वहीं के ही। अब वो उनकी मनमानी चल रही है सर, अब हमारे तो कुछ देखते ना। अब बताइए कि ये क्या हालात हैं और क्या कंडीशन है कि यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि सांसद जी के एरिया के लोग हैं। आप भी यही के रहने वाले हैं? जी, कितने साल हो गई है उम्र आपकी? मेरी 35 साल उम्र तब है। से आप भी यही कब्जा तो देख? एक बचपन से कब्जा देखता चला रहा हूँ ऐसे ही यहाँ पर, जब से होश संभाला है यहाँ पर ऐसे ही देखता चला रहा हूँ। इनका कब्जा मुकदमा लड़ाते परेशान हो गए, कभी कोई सुनवाई नहीं? कोई सफलता नहीं मिली, खाली आश्वासन मिलता कि हाँ हो जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। तो कौन है ये लोग? वो सब सुधरी के? सब बस्ती के लोग हैं ये, उधर ही के लोग हैं ये, दीपा सराय के? दीपा सराय के लोग हैं ये सब। तो आपके सांसद जी का तो क्षेत्र है पूरा वो। सांसद जी का क्षेत्र है, सांसद जी ने अपना प्रयास करा था, उसमें वो न सफल रहे। और चौकी जो बन रही है उस पर तो लोग सवाल उठा रहे हैं, इस पे तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। वो तो सुरक्षा के लिए है, हम लोगों की सुरक्षा तो है, वो किसी और की थोड़ी है, इसीलिए चौकी बन रही है वो। और इसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलेगा? नहीं, इसके ऊपर नहीं बोलने का कोई भी, इसके ऊपर कोई सवाल ही नहीं उठेगा बिल्कुल भी। ये समझिए, ये लोग हैं यहाँ के बता रहे हैं कि भाई इसके ऊपर तो सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये एरिया देखिए और समझ में आएगा आपको कि आखिर ये कितना बड़ा एरिया है और यहाँ पर कब्जा किस तरीके से किया हुआ है। ये पूरा जो है वो कब्रिस्तान की जगह है, और यहाँ से अगर पीछे देखेंगे आप तो ये पूरा लोग बताते हैं कि ये पूरा कब्जे की जमीन है और ये वक्फ की जमीन है, और यहाँ पर जो कब्रिस्तान है वो यहाँ पर लोगों ने बनवाया था बहुत पहले, और इसके ऊपर कब्जा होता गया। और देखिए कब्जा होते होते कितना कब्जा हो गया कि ये पूरी प्रॉपर्टी ही लोगों ने कब्जा ली, और कहते हैं कि यहाँ पर मूंगफली बेचने के लिए जगह दी थी, लेकिन देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर कब्जा करके बैठे हैं। अब लोग बता रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि भाई जो लोग हैदराबाद से बैठ के ट्वीट कर रहे हैं, जो लोग अलग अलग जगहों पे बैठ के अपनी राजनीति चमका रहे हैं, जो चौकी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो वक्फ की जमीन पे बना हुआ है जबकि वो सुरक्षा के लिए है, वो इस जमीन के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? वो यहाँ के बारे में सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? लोग ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर इसके बारे में सवाल कब उठाएंगे? जो असल में मसला है कब्जा का, यहाँ के बारे में कब बोलेंगे? इसको अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग कब करेंगे? लोग तो कह रहे हैं कि आप बुलडोजर चलवाइए, इसको खाली करवाइए, भाई जो कब्जा है उसको खाली करवाइए। और ये कब्जा कौन लोगों ने किया है, किस बस्ती के लोगों ने किया है? ये भी दीपा सराय के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही जानते हैं किसका एरिया है, कैसा एरिया है और वहां पर क्या हालात थे। अब कह रहे हैं लोग हालात बदले हैं, उम्मीद है कि यहाँ पर भी परिवर्तन आएगा, जो कब्जा है उसके ऊपर कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द जो कानूनी जो उनको सहूलियत है वो यहाँ पर मिलेगी। लेकिन देखिए आप जो हालात हैं। अच्छा चाचा, आप इस पूरे मामले की मुतवली है ना? जी। क्या नाम हुआ आपका? इश्तियाक हुसैन। इश्तियाक जी,
कब से मामला है ये, कब से कब्जा है ये, और आगे जमीन के बारे में थोड़ा बताइए। ना ये कब्जा पीछे का तो हमारे ही है सब। हाँ। ये 96 से इन्होंने पहले आड़तें थी यहाँ गेहूं की, तो इन्होंने इस बहाने से कि जरा थोड़ा सा कपड़ा बिछा के वो ले करेंगे गेहूं वगैरह, और ये इसमें मतलब ये इसी से ये कोठी वगैरह बना ली, गिर गई सब। अब ये कब्जे में अपने ही हैं सब, कोई ऐसी बात ना है, ठीक है। कब्जे में सब अपने ही हैं। तो ये लेकिन हम ये चाह रहे हैं बाउंड्री वगैरह बन जावे अब। तो कभी कंप्लेन उम्प्लेन नहीं किया आप लोगों ने कि भाई इस तरह? एम साहब के यहाँ गए थे तो उन्होंने कहा ये तो कोई ऐसी बात ना है, तो जिस दिन आप कहोगे उस दिन मनवा देंगे, ये तो तुम्हारा कब्रिस्तान है, ये आप अपने इस्तेमाल को नहीं कर रहा हो, ये तो सब लोगों का 4 भाइयों का है। ये मज़ार है मशहूर यहाँ, देख लिया आपने, बोर्ड लगे हुए हैं, खवास खां वाली मज़ार, खवास खां वाली मस्जिद, खवास खां वाली कब्रिस्तान, सब खवास खां वाली के नाम से है ये सब चीज़। लेकिन आप मांग करते हैं कि यहाँ पे जो थोड़े कब्जे हैं इनको तो खाली कराया जाए। हाँ आप चाहते हैं यहाँ बुलडोजर चले, जी, ये खाली हो? खाली। लेकिन जो लोग चौकी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई वो वक्फ की जमीन पे है, इस जमीन के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? ना तो वक्फ की तो है ये, इसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं राजनेता? ना राजनेता बीच में यूं नहीं आते कि इसमें बुराई पैदा होगी, कब्रिस्तानों में नहीं आ पाते। कब्रिस्तानों की ऐसी आराजी होती है कि इसमें राजनेता नहीं आ पाते, और इसलिए नहीं आ पाते कि इसमें जो है सब 4 भाइयों का मामला, और इसमें वो खिलाफ यूं नहीं हो सकते। उन्होंने वैसे हम तुम्हारे साथ है, बाउंड्री बना लो, और इसे कब्रिस्तान सामने से नहीं आ सकते। सामने नहीं आ रहा है, बस वैसे कोई इनके राजनेताओं का काम नहीं है। देश में तो ऐसे कई कब्रिस्तान होंगे जहाँ ऐसे कब्जे होंगे। अब साहब और तरह का तो पता ना, ये तो हमारा अपना मसला, आपके पास है लेकिन यहाँ पे, ये तो हमारा अपना है दादी लाई। लेकिन अब आप लोग मांग करेंगे कि इसको बाउंड्री करा के कम से कम सुरक्षित किया जाए। बस बस हाँ, बस ये तो आप मांग और करेंगे। ये और देख लो मजार, और ये सब देख लो। इसको भी प्रोटेक्ट कराया जाए, हाँ, ये भी आप मांग करेंगे। नहीं ये तो हमारा बड़ा निजी बना हुआ है। नहीं, इसको कम से कम इसका रेनोवेशन हो, अच्छे से रहे, लोग आए यहाँ पे। तो रजिस्ट्रेशन हुआ वहाँ लखनऊ में, हाँ। लखनऊ में हमारा रजिस्ट्रेशन है। सर ये ऐसी जगह है कब्रिस्तान जहाँ का इसका अदब बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ आज वो हालत कर रखी है कि आप देख सकते हैं कचरा पड़ रहा है, भैंसे बंध रही हैं, कुत्ते बिल्ली यहाँ टहल रहे हैं, और नाम के मुसलमान हैं। इनके काम अगर देखोगे तो मुसलमान से अलग हटके हैं। बस हमारी सब आवाम की यही कहना है कि जल्द से जल्द इसकी बाउंड्री हो और साफ सफाई हो। साफ सफाई हो, बाउंड्री हो। देखिए बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है कि भाई ये समझिए समाज की जमीन है, ये किसी की पर्सनल जमीन नहीं है। और यहाँ पर सोचिए कि जब समाज का काम हो रहा है, दीन का काम हो रहा है, तो इसमें तो सब लोग, चाहे नेता हो, राजनेता हो, प्रशासन हो, उनको सामने आना चाहिए, उनको कम से कम यहाँ के काम कराने चाहिए। और कम से कम नेताओं को मैं कहता हूँ हमेशा कि जो ट्वीट कर रहे हैं हैदराबाद से बढ़कर, जो लोग इसके ऊपर भाषण दे रहे हैं, वो यहाँ पर आकर देखें, यहाँ पे आके काम कराएं। ये ओरिजिनल वक्फ की जमीन है, यहाँ पर आकर देखिए, यहाँ पे काम कराने हैं आपको, और यहाँ पर कब्जा मुक्त कराइए, बाउंड्री कराइए। लोग ये मांग कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं, इनकी बस इतनी सी विनती है, इनको और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये बात लोगों के कान में समझ में नहीं आएगी, ये उनके समझ में नहीं आएगी। और ये बड़ा सवाल है, लोग यहाँ के बता रहे हैं, पेपर दिखा रहे हैं कि भाई इस पे काम कराइए, इसको बाउंड्री कराइए, कब्जा मुक्त कराइए। छोटी सी मांग है लोगों की, देखना होगा कि आखिर यहाँ के लोगों की, महमूद खां सराय लोगों की मांग जो है वो कब पूरा होता है, और आखिर यहाँ पर बाउंड्री कब होती है, और ये पूरा एरिया कब्जा मुक्त कब होता है। अंकित अभिषेक राज, टाइम्स नव भारत। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.